गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फेल। इंग्लिश में आपने वर्ब पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा? वर्ब। हिंदी में आपने क्या पढ़ा होगा? क्रिया। वैसे ही उर्दू में आज हम क्या पढ़ेंगे? फेल। यानी उर्दू में फेल कहते हैं, हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो चलिए बच्चे, इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं, इसे कहते क्या हैं। फेल वर्ब और क्रिया को वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, यानी वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं बेटा? फेल कहते हैं। जैसे वो पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं। तो ये तो हो गई बेटा फेल की डेफिनेशन यानी तारीफ। ठीक है, अब ये इसकी कितनी किस्में हैं? कितनी किस्में तो इसकी बहुत हैं, लेकिन हम अपने हमारे कोर्स में जो है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। ख़ास किस्में कौन सी हैं? फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। तो बेटा आज हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, यानी इसकी तारीफ और मिसालें भी जानेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो हम इसे आसानी से कर सकें। अच्छा बेटा, कुछ फेल और होते हैं, जैसे ज़माने के लिहाज से। ज़माने यानी हिंदी में आपने काल पढ़ा होगा, काल पढ़ा होगा, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल। इंग्लिश में आपने टेंस पढ़ा होगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पढ़ा होगा। वैसे ही उर्दू में भी होता है, ये अलग होता है बेटा। ज़माने के लिहाज से फेल की किस्में सिर्फ 3 है: फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। है ना बेटा? फेल माजी किसे बोलते हैं? भूतकाल को, पास्ट को। है ना? किसको बोलते हैं? पास्ट, हमारा जो वक्त गुजर चुका हो। फेल हाल प्रेजेंट यानी वर्तमान। ठीक है बेटा। और फेल मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को, भविष्य को। मुस्तकबिल। ओके, तो ये भी बातें आप सबको समझ में आ गई हो। फेल माजी गुजरे हुए जमाने की बातें जिसमें हो। फेल हाल जो हमारा अभी चल रहा है, जैसे हम सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। फेल मुस्तकबिल, हम सभी बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम देंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर आएगा और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। यानी ये सारी फ्यूचर की बातें हैं, तो ये हमारे मुस्तकबिल की बातें हो गई बेटा। ठीक है, तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फेले मारूफ पढ़ लेते हैं, फेले मजहूल। अब पूछा एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा बेटा कि फेले मारूफ से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल समझाएं। क्या सवाल होगा? फेले मारूफ से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल समझाएं। और बेटा ये 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो इसका डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या होगी कि वो फेल जिसका फाइल, फाइल मतलब काम करने वाला। फाइल किसको बोलते हैं बेटा? काम करने वाला। वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो, आपको पता हो कि काम कौन कर रहा है, उसे फेले मारूफ कहते हैं। जैसे हामिद किताब पढ़ता है, वो हॉकी खेलेगा। तो इसमें तुम्हें पता है ना, हामिद क्या है बेटा? फाइल है। हामिद क्या काम करेगा? पढ़ेगा और हॉकी खेलेगा। तो इसमें तुम्हें पता चल जा रहा है कि काम कौन करने वाला है। यानी हामिद है, किताब पढ़ेगा, उसके बाद वो हॉकी खेलेगा। फाइल के बारे में आपको पता है। अब हम फेले मजहूल के बारे में चलते हैं बेटा। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि फेले मजहूल से आप क्या समझते हैं, मैं मिसाल यानी मिसाल देकर समझाएं। तो बेटा जस्ट इसके उलट है ये। वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो, बिल्कुल हमें पता ना हो कि काम किसने किया। जैसे कपड़े धुल गए, आटा पिस गया, मकान बन के तैयार हो गया। किसने किया? कपड़े किसने धुले? हमें नहीं पता। इसका फाइल कौन है यानी काम करने वाला कौन था? आटा पीसा, किसने पीसा? नहीं पता। मकान बन के तैयार हो गया, किसने बनाया? हमें नहीं पता है, उसका नाम हमें नहीं पता है। तो यानी काम करने वाले के बारे में हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कपड़े किसने धुले, आटा किसने पीसा, मकान किसने बनाया। तो ये क्या होगा बेटा? फेले मजहूल। बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही हो। अब बेटा एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि फेले मारूफ और फेले मजहूल में फर्क क्या है। जैसे आप हिंदी में अंतर पढ़ते हो, इंग्लिश में डिफरेंसेस पढ़ते हो, वैसे उर्दू में फर्क पूछा जा रहा है कि फेले मारूफ, फेले मजहूल में फर्क क्या है, क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। तो आप कैसे बताओगे बेटा?
फेल मारूफ में फाइल यानी काम करने वाला मालूम होता है, बिल्कुल पता है हमें कि फेल मारूफ में काम कौन कर रहा है, हमें पता होता है। जैसे हामिद फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। उसके बरक्स यानी जस्ट उसके उलट क्या होता है, फेल मजहूल में हमें फाइल का कुछ पता नहीं होता, नहीं पता होता कि काम करने वाला कौन है, किसने काम किया। जैसे आटा पिस गया, किसने आटा पीसा हमें नहीं पता है ना। फेल मजहूल में फाइल कौन है हमें नहीं पता होता है। तो बस बेटा आप इतना लिखोगे और आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। ये आप जरूर से जरूर पढ़ोगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा 101%। इन तीनों में से कुछ भी पूछेंगे, कोई एक तो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम। अब हम किससे पढ़ेंगे, अब हम जमाने के एतबार से पढ़ेंगे कि फेल की कितनी किस्में हैं। अब कितनी किस्में हम पढ़ चुके हैं, फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। ओके बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। फेल माजी किसको बोलते हैं, पास्ट को बोलते हैं, बीते हुए कल को बोलते हैं, भूतकाल को बोलते हैं, यानी गुजरा हुआ कल जो हमारा होता है माजी। कहते नहीं गुजरे हुए कल की बातें मत करिए, अपने माजी को भूल जाइए, अतीत में आइए, फिर हाल में आइए, आपका प्रेजेंट क्या है ये देखिए। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं कि वो फेल जो गुजरे हुए जमाने में किया गया हो, फेल यानी वो काम जो गुजरे हुए जमाने में किया गया हो, फेले माजी कहलाता है, पास्ट कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। जैसे वो दिल्ली गया था, हम खाना खा चुके हैं, यानी काम हो चुका है, हमारा बीत चुका है, तो ये क्या होगा बेटा, फेले माजी। और ये एग्जाम पे कैसे पूछा जाएगा बेटा, आपको 2-3 सेंटेंस दे देंगे, जुमले दे देंगे और पूछेंगे किसमें कौन सा जमाना, कौन सा फेल जमाना पाया जा रहा है, जमाने फेल पाया जा रहा है, तो आप वहां पे बताओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि कल मैं दिल्ली गई थी, तो आप तुरंत फटाक से बताओगे कि फेले माजी यानी काम हो चुका है, दिल्ली गई थी, था थे थी में बातें हो रही है, तो इसका मतलब ये फेले माजी है। आगे चलते हैं बेटा हम, और इसकी डेफिनेशन भी लिख देना बेटा अगर पूछेंगे तो। ठीक है, फेले हाल वो फेल जो मौजूदा जमाने में, बेटा फेले हाल यानी जो हमारा वर्तमान होता है, प्रेजेंट होता है। अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन हम सभी क्या कर रहे हैं बेटा, पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट हमारा क्या चल रहा है बेटा, हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फेले हाल, हाल में हम सभी पढ़ाई कर रहे हैं। वो फेल जो मौजूदा जमाने में किया जा रहा हो, यानी वो काम जो अभी चल रहा हो, हम कर रहे हो, तो उसे हम फेले हाल कहते हैं। जैसे वो फुटबॉल खेल रहा है, हम सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, तो ये सारा काम हो रहा है, जारी है, कंटिन्यूअस में है, सारे काम हो रहे हैं, तो बेटा ये क्या होगा, फेले हाल यानी वर्तमान, प्रेजेंट। ठीक है, तो बेटा इसका भी एग्जाम्पल पूछेंगे कि वो फुटबॉल खेल रहा है में कौन सा जमाना इस्तेमाल हुआ है, तो आप बोलेंगे फेले हाल। और अगर डेफिनेट की तारीफ भी लिखे तो आप सीधे लिखेंगे कि वो फेल जो मौजूदा जमाने में काम हो रहा हो, जैसे काम किया जा रहा हो, लगातार हो रहा हो, तो वो फेले हाल होता है। अब हम चलते हैं बेटा फेले मुस्तकबिल की तरफ। कहाँ पे, मुस्तकबिल यानी बेटा कहते नहीं है फ्यूचर, किसको बोलते हैं बेटा, फ्यूचर, भविष्य। अक्सर करके घर में सभी बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, 10th के एग्जाम में बैठने वाले हो, आपका भविष्य, आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर संवर जाएगा, ऐसे घर में बड़े बूढ़े आपके टीचर्स बोलते हैं ना समझाने के लिए। तो बेटा हमें हमेशा अपने मुस्तकबिल के लिए अवेयर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जाग जाना चाहिए कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करना है, तभी हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। तो कह रहे हैं वो फेल जो आने वाले जमाने में किया जाने वाला हो, यानी वो काम जो कल होगा, किया जाएगा, वो किसे क्या बोलेंगे उसे बेटा, फेल मुस्तकबिल। जैसे वो स्कूल जाएंगे, हम बाग में खेलेंगे, अभी हमें नहीं पता ये सारा काम हम बोल रहे हैं गागे गी में, यानी खेलेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे, कल हम मार्केट जाएंगे, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फ्यूचर की बातें हैं, कोई नहीं कह सकता क्या है। तो बेटा कह रहे हैं वो काम जो आने वाले वक्त में किया जाए, उसे क्या बोलेंगे बेटा, मुस्तकबिल, फेल मुस्तकबिल। और बेटा मैं बताती चलूँ आप सबको कि बेटा ये जो मैंने फेल जमाने के एतबार से जो फेल की किस्में पढ़ाई हैं, ये और फेल मजहूल, फेल मारूफ, जरूर से जरूर इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बेटा प्लीज आप इसे जरूर पढ़िएगा, जरूर से जरूर पढ़िएगा, और कॉपी में नोट डाउन करिएगा और खूब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। और बेटा आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।